ड्रामा के स्टार्टिंग में मोइन रोज को किस कर रहा होता है और उसे सांस नहीं आ रही थी। मोइन रोज से कहते हैं कहीं तुम रिग्रेट तो नहीं कर रही। रोज सोचने लगती है आखिरकार वो इस सिचुएशन में कैसे पहुंची। कहानी कुछ घंटे पहले जाती है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि मोइन रोज की अंडरग्राउंड लवर हुआ करती थी। वो दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। यहाँ पर आज गू का बर्थडे था और उसे केक देने के लिए जाती है। उसका कजिन ब्रदर मोइन भी वहाँ आया हुआ था और वहाँ पर वो अपने दोस्तों से जब उसके दोस्त पूछते हैं पिछले 4 सालों से तुम रोज़ को डेट कर रहे हो, शादी करने का क्या प्लान है? गू कहता है वो बस एक मॉडल है और उससे भला मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना रिच इंसान हूँ, शादी तो मुझे किसी अमीर लड़की से ही करना पड़ेगा। रोज़ जब ये बात सुनती है तो उसका दिल टूट जाता है। पिछले 4 सालों से वो उसे डेट कर रही होती है और उसने उसके सारे शर्तों को माना था, हिडन रिलेशनशिप में भी रही थी। बट आज वो गू से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। ये कहते हुए कि मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, हमारे तुम्हारे बीच का ये रिलेशन खत्म होता है। गू को ये लग रहा होता है कि वो बस मेलोड्रामा कर रही है, उसे छोड़ कर के कहाँ ही जाने वाली है। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो सीरियसली उससे अपना रिलेशन तोड़ चुकी थी। वो रोते हुए वहाँ से जा रही होती है। मोहन, गू का कज़न ब्रदर, उसे फ़ॉलो कर रहा था और उसका भाई उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो कहता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। ये बोल कर के वो उसे ढूँढते हुए वहाँ से बाहर निकलता है। रोज़ अपने गुस्से, अपने दुःख को कंट्रोल करने का कोशिश कर रही होती है। वो आके उसे हग कर लेता है और कहता है, आई नो मेरे भाई ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, बट डोंट वरी मैं ऐसा नहीं हूँ। जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे एक मौका दो और मेरे साथ रोमांस करो। कहीं न कहीं वो खुद से रिवेंज में लेना चाहती थी और उसका दिल भी ऐसे टूटा हुआ था। इसी वजह से उस मोमेंट में इम्पल्सिव होकर के वो मोइन को चूज़ कर लेती है और वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो खुद को मोयन के साथ बेड में पाती है। वो बहुत ही शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि इम्पल्सिव होकर के उसने ये कांड क्यों किया। जब वो वहाँ से लौट रही होती है तो मोयन उसे रोक के कहता है, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहोगे, ये मेरा फर्स्ट नाइट था। रोज उसे कहती है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि हम दोनों एडल्ट हैं और ये हमारे कंसेंट से हुआ है। कल मेरा दिल टूटा था, बेहतर होगा कि तुम इस बात को भूल जाओ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। बाहर जा रही होती है और इधर गू ऐसे होटल में आ रहा होता है। रोज उसे देख करके अपना फेस छुपाने लगती है। तभी वो मोयन से टकराती है। मोयन को वो कहती है कि वो नहीं चाहती है कि गू को फिलहाल पता चले इस बारे में। यहाँ पर गू आने लगता है। वो मोयन से पूछ रहा था ये लड़की कौन है, तो वो उसे बोल देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है एक्चुअल में। अब गो यहाँ पर उसका फेस नहीं देख पाता है, इसी वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता है कि ये कोई और नहीं, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो वहाँ से बहाना करके खिसकने लगती है। तभी वहाँ पर गू रोज को कॉल कर देता है। अब उसे डाउट होने लगता है कि कहीं ये रोज ही तो नहीं है और वो उसे फिर फॉलो करते-करते वहाँ से आने लगता है। लेकिन वो वापस से खुद को इस तरीके से छुपा लेती है और यहाँ पर वो नहीं जान पाता है कि एक्चुअल में कोई और नहीं, रोज ही है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं। वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो उसे थैंक्स कह रही होती है, बट वो कह रहा था कि तुम मेरे भाई के साथ पिछले 4 सालों से रिलेशनशिप में हो और उसने तुम्हें एक घर भी नहीं दिया रहने के लिए। तुम इतने अजीब से घर में रह रही हो। वो कहती है, ओह कम ऑन, अब ये ग्रीन टी वाली चाल यहाँ पर चलने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये घर मुझे कंपनी वालों ने दिया है और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं यहाँ पर पैसे के लिए उसके साथ नहीं थी। और तुम जो ये गेम खेल रहे हो कि उसे छोड़ कर के मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, तो वो भी कभी नहीं होने वाला है। ये बोल कर के वो अपने घर के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ अगले दिन वो अपना एक फैशन शो अटेंड करती है, जहाँ पर कि गू की रीसेंट फियांसे आई हुई थी। उसकी ये फियांसे इस तरीके से सबके सामने कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है शो कर रही होती है। रोज़ को थोड़ी देर में स्टेज पर जाना था। वो स्टाइल में स्टेज पर जाती है, हालाँकि उसे पता था उसका एक्स बॉयफ्रेंड गो यहाँ पर अपनी फियांसे के साथ आया हुआ है, बट वो अपने इमोशंस को अपने शक्ल पर आने नहीं दे रही है। यहाँ पर वो रिंग का शो ऑफ कर रही होती है जो कि उसे डिस्प्ले में दिया गया था। तभी हम लोग देखते हैं कि जानबूझकर के गो यहाँ पे रोज का इंसल्ट करने के लिए उससे इस तरीके से
वो रिंग लाने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं अपने फियांसे के लिए ये रिंग तभी बाय करूँगा जब तुम यहाँ पर घुटने के बल होकर के मेरे फियांसे को वो रिंग दिखाओगे तो। वो जानबूझकर के उसका इंसल्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, बट वो ये सोचती है कि उसे इंसल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर उसे ये रिंग बेचने के बदले 1 मिलियन मिलने वाला है। उसे उसके बारे में सोचना चाहिए। तो फिर वो नील डाउन करके नील डाउन करके इस तरीके से गू की फियांसे को रिंग दिखा रही होती है। गू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोज ऐसा करने वाली है, और फिर ऐसा करती है तो उस समय उसका फ्रेंड यानी मोहन का फ्रेंड तुरंत ही रोज की पिक्चर्स को मोहिन यहाँ पे रोज का हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। जब रोज यहाँ पर गो के फियोंसे को वो रिंग पहनाती है, तो वो उसके इंसल्ट करने के लिए ये रिंग फियोंसे के नाम पे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और कार्ड स्वाइप करने के लिए बोलता है। तभी मोहिन यहाँ पर आता है और वो रोज के लिए उस फैशन शो में निकले 90 मिलियन के एंकलेट को रोज के नाम पर बाय कर देता है। यहाँ पर सब इसका मजाक उड़ा रहे थे कि रोज तो बस एक मॉडल है, वो तो ज्वेलरी को डिस्प्ले ही कर सकती है, खुद पहनने की तो कोई औकात ही नहीं है। तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में कोई बंदा यहाँ पर रोज के लिए वो 90 मिलियन का एंकलेट इस तरीके से खरीद ली है। ये हेल्पर नील डाउन करके रोज को वो एंकलेट ऑफर कर रही होती है, लेकिन रोज कहती है कि इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। मैं और उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ दूसरों का इंसल्ट करना जानते हैं, और वो उस एंकलेट को ले लेती है। मोयन के ऐसे करने की वजह से रोज की यहाँ पर इमेज बच जाती है। जो गू यहाँ पर उसे इंसल्ट करने का कोशिश कर रहा था, वो नहीं हो पाता है। वो रोज को वहां से लेकर के जाता है। ये देखते ही गू के फियांसे को बहुत गुस्सा आने लगता है। रोज उसे कहती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। वो उसे कह रहा होता है आखिरकार हमारे ब्रेकअप को भी कुछ ही दिन हुए हैं, तुम्हें कौन सा इतना अमीर लड़का मिल गया जो तुम्हें इतना महंगा एंकलेट दे रहा है। वो उसे कहती है तुम्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम है। मोयन उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। यहाँ पर इस तरीके से और वो सोच रहा था कि कहीं यहाँ पर रोज और गोयन वापस से एक ना हो जाए। रोज उसे डांटते हुए कहती है जब हम ब्रेकअप कर चुके हैं तो फिर अब तुम मेरे पीछे ना ही पड़ो तो बेहतर है। गो यहाँ पर अब तक रोज के ब्रेकअप वाले बात को काफी कैजुअली ले रहा होता है। उसके जाने के बाद मोयन यहाँ पर आता है, रोज को हक कर लेता है और कहता है ये एंकलेट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। वो उसे पहनाने के लिए नीचे बैठता है, लेकिन इतना महंगा एंकलेट एक्सेप्ट करने के लिए रोज मना कर देती है और कहती है आई एम सॉरी, मैं तुमसे इतनी महंगी चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो उसे कहता है कि आखिरकार तुम मेरी सिंसियरिटी को क्यों नहीं देख रही हो। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। रोज कहते हैं आई एम सॉरी, तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हो और मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बेहतर होगा मेरा पीछा छोड़ दो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उसके फियांसे को, जो कि यहाँ पर पता करा रही होती है कि आखिरकार रोज का क्या यहाँ पर फंडा है, और अब वो उसे परेशान करने का डिसाइड करती है क्योंकि वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। इधर रोज अपना काम खत्म करके लौट रही होती है, तभी दूसरी लड़की जो रोज से जेलस होती थी उसका इंसल्ट करने का कोशिश करती है कि उसने उस रिंग को बेचने के लिए इस तरीके से नील डाउन हो गया। अब यहाँ पर सब इंटरनेट पे उसका ये वीडियो था, तो सब उसका इंसल्ट कर रहे होते और रोज को भला बुरा कह रहे थे। रोज यहाँ पर उन्हें अपना मिला हुआ कमीशन दिखाती है और कहती है ये रिंग बिकने के बाद मुझे एज कमीशन 1 मिलियन मिला है, तो क्या प्रॉब्लम है, कम से कम मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूं ना कि अपना वो ड्रेस बेचवाने के लिए शादी का सबके सामने पब्लिकली मैं न्यूड हो गई थी। अब ये बातें उस लड़की की पास में थी और बहुत कम ही लोग जानते थे, लेकिन जब वो रोज के ऐसे इंसल्ट करती है तो वो भी उसे बोलने में चूकती नहीं है और उसका इंसल्ट करके वहां से जाने लगती है। इधर हम लोग मोयन को देखते हैं जो रोज के बारे में ये आया ट्रेंडिंग सर्च को पैसे दे करके हटवा देता है। रोज को कॉल आता है कि उसके डैड का गैम्बलिंग का 3 मिलियन का उधार है, उसे जल्दी चुकाने के लिए उन लोगों ने उसके डैड को किडनैप कर लिया है। अब रोज काफी परेशान हो जाती है। पूरे पैसे जमा करने के बाद अब भी उसे 1 मिलियन कम पड़ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था 1 मिलियन वो कहाँ से ले। तो यहाँ पर रुकू को उसके सेक्रेटरी के थ्रू पता था कि रोज को पैसे की ज़रूरत है, तो वो उसे मैसेज करके बुलाता है। जब वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि यहाँ पर मोइन भी है, गो भी है और उसका फ्रेंड भी है। वो यहाँ पर सबके सामने गो से पैसे की डिमांड नहीं करती है। मोइन यहाँ पर जानबूझकर के रोज के साथ अंडर टेबल फ्लर्ट कर रहा होता है। रोज उस पर गुस्सा कर रही थी। जैसे-तैसे उसे पीछे छुड़ा करके इस तरीके से वो बाहर निकलती है।
जहाँ पर गो को कहती है कि उसे 1 मिलियन की ज़रूरत है, क्या वो उसे उधार देगा या नहीं? गो उसे कहता है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे होटल में उससे मिलने के लिए आना पड़ेगा। वैसे भी इतने टाइम रिलेशनशिप में रहने के बाद वो कभी इंटीमेट नहीं हुआ। इस बात पे रोज़ वो काफ़ी भड़क जाती है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम मुझे खुद को नफ़रत करने पर मजबूर कर रहे हो। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा बिहेवियर कर सकते हो। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। उसका फ्रेंड जाकर के मोयन को ये बात बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर रोज़ को पैसे की ज़रूरत है, तो वो जा कर के उससे बिना सवाल किए उसे वो पैसे दे देता है। हालाँकि उसे ये बात पता नहीं था कि एक्चुअल में उसे पैसे चाहिए क्यों? और पैसे-वैसे लेकर के रोज़ मोइन के लिए काफ़ी थैंकफुल थी और फिर वो जल्दी-जल्दी अपने डैड को सेव करने के लिए निकल जाती है। डरते-डरते वो उन बदमाश लोगों के अड्डे पे जाती है, जहाँ पर कि वो उन्हें पैसे दे कर के अपने डैड को सेव करके लेके आने का प्लान की थी। लेकिन वो लोग यहाँ पर बदतमीज़ी पर उतर जाते हैं और रोज़ को परेशान करना स्टार्ट करते हैं। रोज़ यहाँ पर खुद को सेव कर रही थी, वो लोग और ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगते हैं। रोज़ को बहुत सारा वाइन ड्रिंक करा देते हैं। रोज़ खुद को सेव करते हुए जैसे-तैसे इमरजेंसी डायल में मोयन को कॉल करती है। मोयन रोज़ की आवाज़ सुनते ही उसे ट्रैक करते हुए पहुँच जाता है उस प्लेस पर और वहाँ पर जाते ही इन लोगों की पिटाई लगा देता है। जो इनका मेन लीडर था वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? तुम इस तरीके से मेरी पिटाई लगवा रहे हो। वो पहले तो अपनी फीमेल बॉडीगार्ड को कहता है इनकी पिटाई लगाने के लिए। आफ्टर दैट उन्हें कहता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? ये एक्चुअल में जो क्लब था वो गू के अंडर आता था और यहाँ पर इस तरीके से वो उसका भाई था। अब भला कहाँ ही वो उसे छोड़ने वाला था। वो अच्छे खासा इनका पिटाई लगाता है और पिटाई लगाने के बाद तो बस पूछो मत कि क्या होता है। वो रोज़ को वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है। रोज़ काफ़ी थैंकफुल थी कि उसने यहाँ पर उसे इस तरीके से चूज़ किया उसे सेव करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मोयन रोज़ को कॉन्टैक्ट करने का कोशिश कर रहा था, बट हो नहीं पा रहा होता है। रोज़ की नींद खुलती है, तो वो देखती है कि मोयन यहाँ पर उसका केयर करते-करते वहीं पर बैठा हुआ है। वो उसे थैंक्स बोल रही होती है, वो कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर इमरजेंसी डायल में अपना नंबर डाल कर के रखा हुआ है। इट मीन्स कि तुम कहीं न कहीं मुझे अपना मानती हो, है ना? वो उसे भी किस करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर गूगल रोज़ को ढूँढते हुए आने लगता है। अब वो मोहन को छुपने के लिए बोलती है, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहती थी कि पता चले कि एक्चुअल में वो यहाँ पर है और नहीं एक्चुअल में वो मोहन के घर आया हुआ था, तो वो रोज़ छुप जाती है ताकि उसे पता ना चले। उसे वहाँ पे डाउट होता है कोई तो लड़की है, तो वो कह देता है मेरी गर्लफ्रेंड है। वो अभी एल्डर्स से मिलने के लिए रेडी नहीं है, इसी वजह से वो उसे बाद में मिलने के लिए लेकर के आएगी अपने फैमिली मेंबर से, तो वो मिल लेंगे। वो उसे समझाता है कि तुम शादी के लिए एक अमीर लड़की ही चूज़ करना, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। वो कहता है डोंट वरी भाई, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। यहाँ पर मैं जिससे प्यार करता हूँ, उसी को चूज़ करूँगा शादी करने के लिए, आपकी तरह नहीं कि इस्तेमाल करके छोड़ दूँगा। उनके जाने के बाद रोज़ यहाँ पर थोड़ा-सा चैन का साँस लेती है। वापस से वो उससे इस तरीके से किस करने के लिए आगे बढ़ता है। रोज़ भी उसे नहीं रोकती है। दोनों यहाँ पर फाइनली अब इसके रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहे थे। रोज़ यहाँ पर मोहन को अब सीरियसली लेने के बारे में सोच रहे थे। उसने उसका इतना ज़्यादा वाला हेल्प जो किया था, तो वो उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। इधर वो बदमाश गुंडा लोग चले जाते हैं गो को कंप्लेन करने के लिए, ये बोलते हुए कि एक्चुअल में यहाँ पर शायद आपका कोई रिलेटिव आकर के हमें ऐसे कूट के चला गया जब हम इस लड़की को परेशान कर रहे थे ना। और जब गो उस लड़की का फोटो देखता है ना कि वो कोई और नहीं रोज ही थी, तो वो उनकी अलग से कुटाई लगवा देता है और कहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने का। ये बात तो उन्हें कुछ भी पता ही नहीं था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ यहाँ पर मोयन को थैंक्स बोलने के लिए आती है। थैंक्स बोलने के साथ-साथ वो मोयन को ये कहने के लिए आई थी कि एक्चुअल में वो यहाँ पर इस तरीके से उसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहती है। तो मोयन
खुश हो जाता है, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप का मतलब उसका हिडन रिलेशनशिप से था। वो बस एक फिजिकल रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर वो अभी रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से अभी भी उसका दिल टूटा है। तो वो उसकी बात को समझने का कोशिश करता है। उसका दोस्त यहाँ पर आ जाता है और कहता है, तू सच में यहाँ पर गो की गर्लफ्रेंड उससे छीन रहा है? वो कहता है, हाँ, वैसे भी वो मेरी गर्लफ्रेंड होने वाली थी। गो बीच में आ गया। ये कह के वो इस बात को वहीं पे रफा-दफा कर देता है। उसके फ्रेंड को समझ नहीं आता है। यहाँ से मोयन और रोज के बीच एक हिडन रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। हालाँकि दोनों उस रिलेशनशिप में खुश थे। गो यहाँ पर आने लगता है तो वो रोज को वापस से छुपा लेता है, ताकि गो उसका शकल ना देख पाए। इतनी बार गो यहाँ पर था, वो रोज के साथ पिछले 4 सालों से, फिर भी वो रोज को पहचान नहीं पा रहा है। उसका फ्रेंड यहाँ पर आता है और मोयन को लेकर के जाता है। और रोज को फैशन शो में जाना था, तो वो उसी का प्रिपरेशन कर रही होती है। और यहाँ पर मोयन भी फिर उसका वो फैशन शो देखने के लिए आ जाता है। वो पूछ रहा था वो कहाँ था, तो मोयन कह देता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। वो कहता है, लगता है तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी अलग ही नहीं होते हैं। वो कहता है, हाँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ ना, इसीलिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गो की फियांसे ने यहाँ पर रोज को परेशान करने के लिए उस बदमाश लड़की को बोला था, जो कि उससे जेलस होती थी। तो वो उसे परेशान करने के लिए यहाँ पे रोज के शूज में टूटे हुए कांच के टुकड़े डाल देती है, जिस वजह से कि उसका पैर कट जाता है। बट फिर भी वो उसी बहते खून के साथ स्टेज पर जाती है और अपने दर्द को छुपाते हुए एक कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर रैंप वॉक करती है। तभी वहाँ पर उसकी फियांसे उस लड़की पर गुस्सा करने लगती है, तुम किसी काम के नहीं हो। वो शो कंप्लीट करती है। मोयन का नज़र रोज के पैर पर जाता है। उसके पैर से खून बह रहा है। वो कैसे यहाँ पर वॉक कर सकती है? वो काफ़ी परेशान था। गो का भी नज़र उसके पैर पर जाता है। वो दोनों ही उसका केयर करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर गो से ज़्यादा परेशान तो मोयन था रोज को लेकर के। और ये चीज़ वहाँ पर वो नोटिस कर लेता है। वो रोज से कह रहा था कि क्या हुआ है? रोज का कहना था, किसी ने यहाँ पर मेरे शूज़ में इस तरीके से काँच के टुकड़े डाले थे, जिस वजह से कि मेरा पैर कट गया। अब मोयन यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चेक कराने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर फुटेज खराब कर दिया था किसी ने। लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था और वो यहाँ पर पुलिस बुलाने के लिए बोल रहा होता है कि पुलिस यहाँ पर आकर के पता लगाएगी। अब वो लड़की काफ़ी घबरा जाती है और वो माफ़ी माँगने लगती है। रोज़ उसे कहती है, तुमने ये करके गलती किया, मैं तुम्हें अब जाने नहीं देने वाली हूँ। मेरा पैर इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी और बहुत बुरा हो सकता था। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर वो ये नहीं बताती कि गू की फियोंसे की वजह से उसने ऐसा किया था। लेकिन गू समझ जाता है और गुस्से में वो यहाँ पर उससे अपने शादी के रिश्ते को तोड़ देता है और कहता है, तुम्हारी जैसी घटिया लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम यहाँ पर कभी भी रोज को हर्ट नहीं करोगे, बट तुमने अपने लिमिट क्रॉस कर दिया। और यहाँ वो ऐसे उससे अपना रिलेशन तोड़ लेता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जब रोज को ढूंढने के लिए वापस जाता है, तब तक मोइन उसे वहां से लेके चला गया था बाहर। रोज कह रही होती है कि इतने सारे रिपोर्टर से सारे यहाँ पर हमारी फ़ोटो को वायरल कर देंगे। बट वो कहता है, डोंट वरी, मेरे फ़ोटो को वायरल करने का औकात किसी में नहीं है। और सच में सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर डर के मारे उनके फ़ोटोज़ को डिलीट कर देते हैं। दूसरी तरफ वो रोज के साथ घर जाता है, जहाँ पर कि वो उसका केयर कर रहा होता है। उसके पैर में ऐसे चोट लगा था, वो फर्स्ट एड कर रहा था। दोनों के बीच वापस से रोमांस होने ही वाला था कि यहाँ पर गू रोज को ढूंढते हुए आ जाता है। यहाँ पर गू देखता है कि रोज के कमरे में किसी लड़के का शूज रखा हुआ है, तो वो पूछने लगता है कि ये कौन है। रोज कहती है, बॉयफ्रेंड है मेरा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। बोलो तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम बार बार परेशान करने के लिए क्यों आ जाते हो? वैसे कहता, आई नो तुम मुझे पिस्ड ऑफ करने के लिए ये सब कुछ कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों का ट्रस्ट नहीं करने वाला हूँ कि तुम्हारा यहाँ पर एक्चुअल में कोई बॉयफ्रेंड भी है। रोज कहती है, तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी यहाँ पर। और यहाँ पर तुम्हें नहीं मानना है कि एक्चुअल में मेरा बॉयफ्रेंड भी है, तो फिर छोड़ो, अभी तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन फिलहाल यहाँ से जाओ। तुम मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के हैप्पी टाइम के बीच में आ रहे हो। वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अब तुम्हें सीधी सी बात समझ नहीं आती क्या?
और वो यहाँ पर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब तक वो इन चीज़ों को काफ़ी कैजुअली ले रहा होता है, बट धीरे-धीरे उसे समझ में आ रहा था कि रोज़ एक्चुअल में उससे दूर हो चुकी है और शायद अब वो वापस नहीं आने वाली है। लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। उसके जाते ही यहाँ पर मोएन जेलस फ़ील करने लगता है और वो रोज़ को कहता है कि वो उसके भाई से पूरी तरीके से दूर क्यों नहीं हो जाती। रोज़ उसे किस करते हुए कहती है कि मैं उससे दूर तो हो चुकी हूँ, तुम तो देख रहे हो ना कि वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इधर गू उस मोएन के फ्रेंड से गू के बारे में पूछ रहा होता है, मोएन के बारे में कि वो है किधर, तो वो कह देता है कि शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। और उसका रिलेशनशिप उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा चल रहा है। तो फिर वो कुछ नहीं बोलता है, भला क्या ही कर सकता था। फ्लैशबैक में हम लोग गो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जब बचपन में कुछ लोग उसे बुली किए थे, तो रोज़ ने यहाँ पर आकर के उसे मोटिवेट किया था और उसी मोटिवेशन की वजह से आज वो ज़िंदा है। उसके मॉम-डैड के गुज़र जाने के बाद कुछ वक़्त उसने बहुत ही बुरा समय बिताया था। ये बात रोज़ को ध्यान नहीं था। यहाँ पर वो देखती है कि मोहन ने सच में अपने हाथों से रोज़ के लिए ये फूड बनाया है। उसे ये डिश खाना काफ़ी पसंद था। जब वो गो के साथ थी तो वो झूठ बोलता था कि उसने उसे अपने हाथों से बनाया, बल्कि वो उसे बाहर से रेस्टोरेंट से मँगा कर के दिया करता था। लेकिन मोहन ने अपने हाथों से बनाया था। मोहन उसे कहता है वो सीरियसली उसके रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस है। रोज़ इस बार मोइन के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसकी लाइफ हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रही होती है। वो प्यार से फाइनली रोज़ को वो एंकलेट पहना देता है। तो इस बार रोज़ उसे मना नहीं करती है क्योंकि वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी। फिर वो रोज़ को छोड़ने के लिए जाता है। उसका फ्रेंड उसे कह रहा था कि गू तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। उसे कहीं न कहीं डाउट होने लगा है। वो कहता है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले सीन में रोज़ एक पार्टी में जाती है जहाँ पर कि उसका एक सीनियर आया था, जो कि कॉलेज टाइम से ही रोज़ के पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पर वो खुद को रोज़ का एक्स बॉयफ्रेंड बताया करता था। ये बात है मोइन और गू को भी पता चलता है और दोनों ही जेलस होने लगता है। मोइन यहाँ पर थोड़ा-सा जेलस होके वहाँ से निकल रहा था तो रोज़ उसे मनाने के लिए जाती है, उसे एक्सप्लेन करती है कि वो मेरा एक्स नहीं है। मेरे और उसके बीच एक्चुअल में कुछ भी नहीं चल रहा था, सारी बातें फेक हैं। दोनों यहाँ पे रोमांस कर रहे होते हैं। अब उन्हें बाहर जाना था, पार्टी में सब इंतज़ार कर रहे थे। वो मोइन को यहीं रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे पार्टी में जाना था। उसकी फ्रेंड का कॉल आ रहा था। वो वहाँ से बाहर निकलती है तो मोइन इस तरीके से उसका वेट कर रहा था। वो उसे कहता है, "ये लड़का तुम्हारा एक्स था, तुमने कभी बताया नहीं।" रोज़ कहती है, "तुम भी तो मेरे एक्स हो, क्या मैं तुम्हारे बारे में किसी को बताऊँगी? नहीं ना।" उसका सीनियर यहाँ पे रोज़ को गू से बात करते हुए देख लेता है और उसके साथ बदतमीज़ी पर उतर जाता है। "ये तुम तो उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड हो, मैं तो तुम्हें ओपनली अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हूँ।" रोज़ के साथ वो बदतमीज़ी कर रहा होता है तभी मोइन यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आ जाता है और जो उसकी पिटाई लगाता है कि बस पूछो ही मत। फिर वो रोज़ को सेव करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। अपने फ्रेंड को कॉल कर देता है यहाँ पर उस बदमाश इंसान की अच्छी खासी पिटाई लगाने की। उसके लिए तो उसकी फीमेल बॉडीगार्ड ही काफ़ी थी। अगली मॉर्निंग जब रोज़ की नींद खुलती है तो वो हैंडसम मोयन को देख कर के सोच रही होती है कि सच में शायद वो लकी ही है जो मोयन उसकी लाइफ में है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो लड़का जिसको कि कल मोइन ने पिटाई लगाया था, वो उनके घर पहुँच जाता है कंप्लेन करने के लिए। मोइन से पूछा जाता है कि इसने इसकी पिटाई क्यों की? तो वो बोलता है कि एक्चुअल में ये मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा था, इसी वजह से। गो को पता नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड रोज़ के बारे में बात कर रहा है। और लड़का मोइन को बताने का कोशिश करता है कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ है। लेकिन उसकी इतनी पिटाई लगी थी कि वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। चुपचाप उसे वहाँ से भेज दिया जाता है। मोइन के ग्रैंडफ़ादर गू के ग्रैंडफ़ादर मोइन को कह रहे होते हैं कि जल्दी ही अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर के आने के लिए, तो वो हाँ में हाँ मिला देता है। आफ्टर दैट वहाँ से बाहर निकलता है। रोज़ को घर से पिकअप करता है और पहले अपने घर वालों से मिलने के लिए लेकर के जाता है। क्योंकि यहाँ पर मोइन ने डिसाइड किया था, गू ने डिसाइड किया था कि वो वापस से रोज़ के साथ रिकंसाइल करने वाला है। तो मोइन यहाँ पर थोड़ा-सा इनसिक्योर हो जाता है कि कहीं रोज़ वापस से गू को हाँ ना कह दे। वो रोज़ को अपने घर वालों से मिलने के लिए लेकर के जाता है। उसके ग्रैंडफ़ादर यहाँ पे रोज़ को देखते ही पहचान जाते हैं। रोज़ ने यहाँ पर पहले कुछ फ़नी वीडियोज़ की एडवर्टाइज़मेंट की हुई थी और वो उन्हें बहुत ही फ़नी एंड इंटरेस्टिंग लगता था, तो रोज़ को वो देखते ही काफ़ी खुश हो जाते हैं। दोनों के बीच जल्दी ही एक बॉन्डिंग बन जाती है और वो बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं फ़ील कर रही होती है। उसे नहीं पता था
कि मोयन के फैमिली वाले इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और अच्छे होने वाले हैं। घर जाकर के वो ग्रैंडफ़ादर से बात कर रही होती है तो ग्रैंडफ़ादर बताते हैं कि मॉम-डैड के गुज़रने के बाद वो पहली बार किसी से इतना अटैच हुआ है। वो दोनों एक रात वहीं बिताते हैं। अगली सुबह रोज़ जगती है। मोइन की फ्रेंड पड़ोसी गर्ल आई हुई थी। वो मोइन से शादी करना चाहती थी। उसके कमरे में रोज़ को देखते ही वो गुस्सा करने लगती है और उसका इंसल्ट करने का कोशिश करती है। लेकिन रोज़ यहाँ पर कहाँ कम थी। वो भी पलट करके उसे जवाब देती है। तभी वहाँ पर मोइन आ जाता है और उस गर्ल पर गुस्सा करने लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड रोज़ को हर्ट कैसे कर सकती है। फिलहाल तो वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन रोज़ के बारे में पता ज़रूर लगा रही थी कि वो कौन है। ये सब कुछ ड्रामा होने के बाद यहाँ पर मोयन रोज़ को अपने और फैमिली मेंबर से मिलने के लिए लेकर के जाता है। सब रोज़ की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि वो बहुत ही प्रिटी है, लेकिन यहाँ पर उस न्यू गर्ल ने सब कुछ रोज़ के खिलाफ जमा करके रखा हुआ था। मोइन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बाहर किया जाता है तो लड़कियां यहाँ पर रोज के ऐसे इंसल्ट करने लगती हैं। यहाँ पर रोज को कमजोर दिखाने के लिए मोइन को बेवजह ही बाहर भेजा गया था। रोज सिचुएशन को संभाल रही होती है और इस तरीके से वो जो गर्ल थी वो यहाँ पर रोज के सारे ये को फोटोज को जो कि गू के साथ था वो सबको यहाँ पर दिखा देती है, बता देती है कि वो पहले यहाँ पर गो की गर्लफ्रेंड थी, तो वो मोयन के ग्रैंडफ़ादर को बताती है कि उसने जब उससे ब्रेकअप कर लिया, तभी उसने मोयन को हाँ कहा था। अब जाकर के मोयन यहाँ पर रोज़ की सपोर्ट में आता है और कहता है, "रोज़ ने नहीं, मैंने उसे पटाया है। मैं उसे पहले से पसंद करता था, मैं भी देखता हूँ मेरे रहते हुए कौन उसे बुली करता है।" ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर उस गर्ल पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी होने वाली बहू का इंसल्ट कर रहे हो, आज के बाद तुम्हें इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही में यहाँ पर वो रोज़ को बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं और यहाँ पर उसके जो और रिलेटिव थे वो सारे भी यहाँ पर रोज़ को अपना लेते हैं और उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। वहाँ से निकलने के बाद मोयन रोज़ से कहता है कि क्या वो उसके साथ शादी का सर्टिफ़िकेट लेना चाहेगी? रोज़ जो पिछले 4 सालों से गू से सुनना चाह रही थी, इस 1 महीने में मोइन ने उसे सीधे शादी के लिए कन्फेस कर दिया, तो वो तुरंत ही उसे हाँ कह देती है। आफ्टर दैट वो दोनों शादी का सर्टिफ़िकेट लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर कि वो गू के सामने से गुज़रती है, लेकिन फिर भी गू उसे नहीं देख पाता है। वो दोनों शादी का सर्टिफ़िकेट लेकर के बहुत ही खुश थे। उनकी शादी के फ़ोटोज़ यहाँ पर वो अपलोड कर देता है, हालाँकि इसमें रोज़ का फेस नहीं दिख रहा था। इधर जब गू मोयन की सोशल आईडी चेक करता है तो वहाँ पर देखता है कि उसने किसी और से नहीं रोज से ही शादी किया है तो वो शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मोयन रोज को अब गू के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए लेकर के जाता है क्योंकि वो भी उसके फैमिली मेंबर थे। अब तक तो यहाँ पर गू के ग्रैंडफादर को पता नहीं था रोज की हिस्ट्री, तो वो उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आ जाता है गो। अब रोज को आज नहीं तो कल इस बात को एक्सेप्ट तो करना ही था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो आते ही यहाँ पर मोयन की पिटाई लगाने लगता है और कहता है, तुम मेरे एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कैसे हो सकते हो? इस बात पर उसका कहना था कि ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, ये तुमने खुद ही कहा। तो जब इसका ब्रेकअप हो चुका है तो फिर तुम कैसे ही इसके लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो? और तुम्हें छोड़ने के बाद ही मैं इसके पास गया था, जब तक तुम दोनों साथ थे, मैंने यहाँ पर तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं किया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों भाई आपस में इस तरीके से लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे रोज़ बीच में आती है और गो को साफ कह देती है कि देखो अब मैं तुम्हारे साथ रहने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम मुझे खो चुके हो। यहाँ पर अचानक से मोहन की तबीयत खराब हो जाती है सुनते ही गू की और उसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाया जाता है। यहाँ पर गू के ग्रैंडफादर थोड़ा-सा गुस्सा रहे थे, लेकिन रोज़ सब कुछ सँभाल लेती है। अगले दिन वो अपने ऑफ़िस के लिए निकल रही थी तो गुस्से में आकर के गू यहाँ पर उसे किडनैप करके लेकर के जाता है। उसने यहाँ पर शादी के बाद के लिए रोज़ के लिए घर खरीदा था। वक़्त के बाद इमोशन दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। रोज़ उसे यही बात समझाने का कोशिश कर रही थी। इधर मोयन को पता चलता है कि गू ने रोज़ को किडनैप कर लिया। तो वो उसे ट्रैक करते हुए उसके पीछे-पीछे जा रहा होता है। उसे कह रहा था कि वो उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती, वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी।
वो अपने आप को तब तक सेव करने का कोशिश कर रहा था जब तक कि यहाँ पर गो नहीं पहुँच जाता। वो कहती है, तुमने मेरा हर पॉसिबल वे में इंसल्ट किया है और तुम यहाँ पर इस तरीके से मेरा अब इंसल्ट मत करो, मैं तंग आ चुकी हूँ। तब तक हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मोएन पहुँच जाता है और वो रोज़ को सेव कर लेता है। अपने भाई को वार्न करता है कि वो दूर रहे, वरना यहाँ पर वो उसे गोली चला देगा। फिर वो रोज़ को वहाँ से लेके जाता है। एंडिंग में वो उसे बताता है कि वो वही लड़का है, जिसका कि हेल्प यहाँ ने रोज़ ने किया था। और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।